भारत में खेल पर खेल हो गया। एक तरफ सिंदूर मिशन पूरा हुआ और दूसरी ओर लोगों में रुपए को लेकर चिंता सताने लगी, कहीं नीचे ना जाए। लेकिन भारत पर ऐसे मिशनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुपया तो उल्टा ऊपर आ गया। आम आदमी अमीर की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। शेयर बाजार में जो छोटे शेयर है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिला। इससे आम आदमी अमीर की तरह हो गया। सेना की तरह भारतीय रुपए ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब दिया। किसी ने सोचा भी नहीं कि जिस भारतीय रुपए को 2 दिन पहले तक गिरावट और अस्थिरता का प्रतीक माना जा रहा था, वही अचानक ऐसी ऊंचाइयों को छुएगा कि बाजार हक्का बक्का रह जाए। सोमवार की सुबह जैसे ही विदेशी मुद्रा बाजार खुला, डॉलर के मुकाबले रुपये में ऐसी चमक दिखी कि लोग कहने लगे, ये रुपया नहीं, ये तो सोना है। हर चैनल पर सुर्खियां थीं, INR टर्न्स गोल्डन, रुपया या रत्न। लेकिन ये कोई संयोग नहीं था, पीछे था एक जटिल रहस्यमय और रणनीतिक खेल। रातों रात एक खुफिया आर्थिक ऑपरेशन शुरू हुआ जिसे सिर्फ कुछ खास लोगों को ही पता था। विदेशी निवेशक जो भारत से दूर जा रहे थे, अचानक वापस दौड़ पड़े। कहीं न कहीं एक बड़ा समझौता हुआ था जिसकी खबर अब तक सार्वजनिक नहीं हुई। RBI की वेबसाइट पर दर्ज कुछ असामान्य ट्रांजैक्शंस ने इस थ्रिलर को और रहस्यमय बना। कुछ जानकारों का दावा है कि एक गोल्ड बैक्ड रुपया स्कीम की चुपचाप नींव रखी गई थी, जिससे भारतीय मुद्रा अब सिर्फ कागज नहीं रही, वो अब मूल्य की नई पहचान बन चुकी थी। और यहीं से शुरू हुई रुपया से सोना बनने की कहानी, जो आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुई है। रविवार की सुबह थी। देश भर में शेयर बाजार बंद थे, लेकिन चिंता की लहरें निवेशकों के दिलों में चल रही थी। 2 दिन पहले भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से गिरकर 85.72 आ गया था। हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। भारतीय रुपये की हालत नाजुक, विदेशी निवेशकों का भारत से मोहभंग। क्या भारत की अर्थव्यवस्था फिर संकट में आ सकती है? जैसे युद्ध के मैदान में सैनिकों को हर तरफ से घेर लिया जाता है, वैसे ही भारतीय रुपया चारों ओर से घिर गया था। कच्चे तेल के बढ़ते दाम, अमेरिका की ब्याज दरों में बढ़ोतरी और चीन की आर्थिक नीति में अचानक बदलाव, ऐसा लग रहा था जैसे हर एक वैश्विक ताकत मिलकर भारतीय मुद्रा को घुटनों पर लाना चाहती हो। लेकिन जैसे सेना तब तक हार नहीं मानती जब तक अंतिम सैनिक मैदान में है, वैसे ही भारतीय रुपये ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। बाजार खुलते ही रुपये में गिरावट देखी गई। विदेशी निवेशकों ने करीब 2500 करोड़ की पूंजी बाहर निकाल ली। एक्सपोर्ट कंपनियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। इम्पोर्टर्स की सांसें अटकी थीं और आम जनता पेट्रोल डीजल के भाव सुनकर हैरान थी। रुपए ने और नीचे गिरकर 85.72 का स्तर छू लिया। ये न सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से बल्कि तकनीकी तौर पर भी ब्रेकिंग पॉइंट था। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, अगर ये स्तर 2 दिन और बरकरार रहा तो अगले 3 महीनों में भारत में महंगाई दर 7% तक जा सकती है। बाजार में अफवाहें चल रही थीं कि सरकार कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है। मार्केट खुलते ही एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। रुपये में जोरदार तेजी, महज 1 घंटे में 60 पैसे की मजबूती। 10:30 तक ये 84.95 पर पहुंच गया। न्यूज चैनलों पर एक्सपर्ट को भी यकीन नहीं हो रहा था, आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ। गुरुवार रात को ही भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 3.2 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बाजार में बिक्री की, वो भी बिना किसी घोषणा के। इसका उद्देश्य था मांग बढ़ाना और रुपये को सहारा देना। सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात और रूस के साथ रुपया समर्थित व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब दोनों देश भारत से आयात निर्यात सीधे रुपये में करेंगे, जिससे डॉलर की निर्भरता घटेगी। खबरें थीं कि विदेशी हेज फंड्स ने भारत के खिलाफ शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी थी। SEB और IB ने मिलकर ऑपरेशन आरवॉल चलाया, जिसमें ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर रातों रात रोक लगाई गई। रुपया 84.50 पर बंद हुआ, यानी 2 दिन में रुपया 1.22 की मजबूत। ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये संकेत था कि भारतीय मुद्रा अभी भी जिंदा है, जुझारू है। शनिवार को यद्यपि बाजार बंद थे, लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चर्चा, INR IG बैक। लोग इसे भारतीय सेना की तरह मानने लगे, दबाव में शांत। लेकिन जब वार करता है तो दुश्मन की एक नहीं चलती। आम जनता नहीं जानती रुपये की मजबूती के पीछे केवल सरकार की नीति नहीं थी, कुछ अनकही कहानियां भी थीं। ICICI और SBI की संयुक्त चाल। इन दोनों बैंकों ने विदेशी बाजारों में एक साथ बड़े लेन देन करके विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। भारतीय टेक स्टार्टअप्स का IPO प्लान। गुरुवार रात को ही 4 प्रमुख यूनिकॉर्न कंपनियों ने आगामी 3 महीनों में IPO लाने की योजना सार्वजनिक की, जिससे विदेशी निवेश का बड़ा दरवाजा खुला। भारत ने फ्रांस के साथ एक बड़ी रक्षा डील की घोषणा की।
जिसमें 60% भुगतान भारतीय रुपए में होगा। इसने वैश्विक स्तर पर एक मजबूत संदेश दिया। भारत अपने रुपए में भरोसा रखता है। जब सैनिक युद्ध लड़ते हैं तो वो केवल हथियार से नहीं, हौसले से जीतते हैं। वैसे ही रुपए की वापसी केवल आर्थिक नीति नहीं थी, यह एक मानसिक, रणनीतिक और वैचारिक युद्ध था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने दिखा दिया कि उसका रुपया कोई कमजोर करेंसी नहीं है, बल्कि वो एक फौलादी ढाल है जो जरूरत पड़ने पर तलवार बन सकती है। हालांकि रुपया फिर से 85 के स्तर की ओर बढ़ने लगा है, लेकिन ये घटना इतिहास में दर्ज हो चुकी है। आने वाले समय में जब कोई रुपये की कमजोरी की बात करेगा तो उसे ये पल जरूर याद दिलाया जाएगा। शेयर बाजार की तरह ही शुक्रवार को रुपए ने तेज रिकवरी दिखाई। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज पर रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 85.88 पर खुला और दिन के कारोबार में 85.32 के इंट्राडे हाई तक गया। जैसे जैसे भारत पाक में तनाव बढ़ता जा रहा है, इसका असर इकोनॉमी के अहम इंडिकेटर्स पर भी दिखने को मिल रहा है। शेयर बाजार के साथ साथ भारतीय रुपए में भी 2 दिनों से कमजोरी दर्ज की जा रही थी, लेकिन शुक्रवार को रुपए ने पाकिस्तान पिटाई के बाद अपना असली दम दिखाया है। शुक्रवार के कारोबारी सत्र के बाद रुपए 17 पैसे की जोरदार मजबूती के साथ बंद हुआ है। जैसे जैसे भारत पाकिस्तान को ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है, वैसे वैसे रुपए ने भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। बाजार के जानकारों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दुश्मनी के कारण रुपया कमजोर रुख के साथ खुला, लेकिन दिन के आखिर में मजबूती के साथ बंद हुआ। 8 मई के बाद से जिस तरह से भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, वैसे वैसे शेयर बाजार और रुपया भी अपना दम दिखा रहे हैं। भारतीय रुपए की तरह भारतीय शेयर बाजार में भी 2 दिन में तेज रिकवरी देखने को मिली है। मार्केट ने भी दिखाई तेज रिकवरी। शुक्रवार के कारोबारी सत्र की बात करें तो आज जिस तरह मार्केट की शुरुआत हुई, ऐसा लगा था कि गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। भारतीय शेयर बाजार की प्री ओपन सेशन में सेंसेक्स करीब 4,500 अंकों की तेज गिरावट के साथ खुला था, लेकिन धीरे धीरे इसमें रिकवरी आनी शुरू हो गई और यह करीब 800 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ। रुपए ने भी दिखाया दम। शेयर बाजार की तरह ही शुक्रवार को रुपए ने तेज रिकवरी दिखाई। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज पर रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 85.88 पर खुला और दिन के कारोबार में 85.32 के इंट्राडे हाई और 85.88 के इंट्राडे लो के बीच घूमता रहा। दिन के आखिर में रुपया 85 पैसे 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले दिन की तुलना में 17 पैसे की मजबूती दिखाता है। आपको क्या लगता है, रुपया और भी ऊपर आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। भारत का रुपया एक गोल्ड है, आने वाले दिनों में आसमान छू जाएगा। रुपया आए महीने कुछ ना कुछ ऊपर आता जा रहा है। इससे भारतीय बाजार पर भी अच्छा असर देखने को मिलेगा। आम आदमी के लिए खुशखबरी का माहौल हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।